देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं है। हमारी छूट का बदला ऐसा लेंगे। आरक्षण के खिलाफ पूरे देश में सवर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सड़कों पर उतरकर इसमें सुधार की बात कर रहे हैं, इस पर समीक्षा की बात कर रहे हैं और इस पर मांग कर रहे हैं कि बहस हो। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार आरक्षण को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रही है, ना तो उस पर बहस करने को तैयार है और ना ही समीक्षा की बात कर रही है। इसके अलावा उनके मंत्री तो आरक्षण पर लेकर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है कि आरक्षण को मोदी सरकार छुएगी नहीं। इस मुद्दे को वो कतई नहीं छूने वाली है, क्योंकि अगर वो आरक्षण पर किसी भी तरीके से बहस करवाती है, समीक्षा करने की बात करती है, तो बवाल होना तय है। और जो बहुजन है वो मोदी सरकार से दूरी बना सकते हैं। ऐसे में मोदी सरकार को पता है कि आरक्षण का मुद्दा कितना संवेदनशील है, लेकिन उनके कुछ मंत्री लगातार आरक्षण के समर्थन में बयानबाजी जरूर कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। चिराग पासवान, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वो लोग हैं जो आरक्षण पर लगातार इसके समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। उनके तमाम सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिसमें वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि आरक्षण बीजेपी खत्म नहीं करने देगी, ना तो वो खुद खत्म करेगी, और अगर कोई खत्म करने की हिमाकत करता है तो वो इसके लिए लड़ जाएंगे। मतलब साफ है कि सवर्ण समाज कितना भी जोर लगा ले, आरक्षण पर उनकी सुनवाई नहीं होगी। अब चिराग पासवान को ही ले लीजिए, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और उनकी पार्टी खुद वहां से कई सांसदों को जिताकर लोकसभा भेजती है। लेकिन अब चिराग पासवान ने भी आरक्षण के मुद्दे पर तीखा हमला बोला है, जो इसके विरोध में है उन पर। चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण कोई खैरात में मिली हुई चीज नहीं है, जिसे जब चाहे ले लिया और जब चाहे दे दिया। चिराग पासवान का कहना है कि आरक्षण को वो किसी भी हाल में खत्म नहीं होने देंगे, ना तो उनकी पार्टी और ना वो खुद। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक हैं तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा, और ये बीजेपी कभी भी नहीं खत्म करने देगी, क्योंकि ये दलितों और ओबीसी समाज से आने वाले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण लाया गया था और अब इसे खत्म करने की बात की जा रही है। लेकिन क्या वो जो समाज दबा कुचला हुआ है, क्या वो मुख्य धारा में आ गया है? तो इसलिए आरक्षण पर ना तो किसी बहस की जरूरत है और ना ही समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि ये कोई खैरात में मिली हुई चीज नहीं है कि जब चाहे तब ले लिया और जब चाहे तब दे दिया गया। इसलिए चिराग पासवान जब तक हैं तब तक आरक्षण को किसी को छूने तक नहीं देंगे। सुनिए आखिर चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहा। देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है, जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है? ये वो कास्ट हैं जो संविधान में शेड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था। उनको आधार बनाया, उनको शेड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स है,
ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा सब अलग है, अपने तरीके से है। तो ऐसे में चिन्हित करके ऐसे वर्गों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा रचित भारत के संविधान में आरक्षण के प्राविधान किए गए, जिसको आने वाले दिनों में समय समय पर और ज्यादा सशक्त करने का काम किया गया। और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं है। दूसरी तरफ आरक्षण के विरोध में सवर्णों के तमाम संगठन और तमाम नेता लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक आरक्षण पर बहस और समीक्षा की बात मोदी सरकार नहीं करती है या आश्वासन नहीं दिलाती है, भरोसा नहीं देती है, तब तक अब वो लौटकर अपने घरों को नहीं जाएंगे, दिल्ली में ही टिके रहेंगे और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाते रहेंगे। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें साफ देखा गया कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से सवर्णों पर अत्याचार कर रही है, उनकी पिटाई कर रही है, उनके साथ बदसलूकी कर रही है। सवर्ण संगठनों के तमाम ऐसे नेताओं की तस्वीरें सामने आई जिसमें उनको बुरी तरीके से पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए और उन्हें डिटेन करके 24-24 घंटे रखा गया। आपने ये तस्वीर जरूर देखी होगी। ये राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के पंकज धौरैया हैं। इन्हें पुलिस ने इतना मारा कि इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। इनका तो ये भी कहना है कि उनकी पसलियों को भी नुकसान हुआ है। इनसे मिलने के लिए खुद काली सेना के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप आरएमएल यानी कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कहा उसे भी आप सुनिए। हाथ पकड़ के जैसे ही गाड़ी थोड़ी स्लो हुई है और यूं धक्का दिया है बहुत जोर से फटाक, और फिर आगे वो वायरल है वीडियो होगी, आके मेरे दे घुटने उतर के कर दिए, परेशान कर दिए। जो उनकी यहाँ की लैंग्वेज है, यहाँ की हरियाणा वाली। एक तरफ आरक्षण के विरोध में हजारों की संख्या में सवर्ण दिल्ली के जंतर मंतर पर डेरा डाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के मंत्री लगातार आरक्षण के समर्थन में बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरक्षण पर किसी तरह की बात नहीं होगी, कोई समीक्षा नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि ये अधिकार जो है वो संविधान ने दिया है, बाबा साहब ने दिया है। इसलिए इस पर किसी तरीके की कोई भी बात समीक्षा नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ सवर्ण पूरी तरीके से मोर्चा खोल चुका है। वो कह रहा है कि अगर मोदी सरकार इस पर समय रहते कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मतलब उनका साफ है कि अगर मोदी सरकार सवर्णों के हित में फैसला नहीं लेती है तो वो चुनाव में उसके खिलाफ वोट करेंगे, प्रचार करेंगे और घर घर जाकर लोगों को भाजपा को वोट ना देने के लिए जागरूक करेंगे, उनसे अपील करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे 2027 का चुनाव हो या फिर 2029 का, इन सभी चुनावों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आरक्षण जैसा मामला बहुत ही संवेदनशील है और इस पर अगर बीजेपी ने फूंक फूंक कर कदम नहीं रखा तो ये उसके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकाई चौक। नमस्कार।